Hello guys, welcome back to Mass Study. Guys, do you want to speak English fluently? When you talk to someone, you just get stuck. शब्द मुंह से बाहर नहीं निकलते हैं. अंग्रेजी समझ में तो आती है पर बोल नहीं पाते हैं. आज सबका समाधान मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ 2 स्टेप में. अगर आपने ये 2 स्टेप फॉलो की तो 30 दिन के अंदर इंग्लिश बहुत बढ़िया से बोलने लगोगे. हेजिटेशन खत्म हो जाएगा एंड यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर. करना क्या है? 2 काम करने हैं. आज मैं आपको समझाने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रिक. ये ट्रिक जो है ना रामबाण ट्रिक होने वाली है. नंबर 1 हमें एक काम करना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट. स्पोकन इंग्लिश के जितने भी टॉपिक होते हैं उनका कंसेप्ट हमें समझ लेना है. व्हाट वी नीड टू डू गाइस, समझो बात को. अगले 5 मिनट आपको दूंगा जो मैंने पिछले 5 साल में सीखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. जितने भी स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक होते हैं सभी के कंसेप्ट को समझ लीजिए. क्या करिए? सभी के कंसेप्ट को समझ लीजिए. कौन कौन से टॉपिक होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा. अब मान लीजिए आपने सभी कंसेप्ट को 5-5 मिनट में समझ लिया. 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते कि सब्जेक्ट कहां लगाना है, वर्ब कहां लगाना है, ऑब्जेक्ट कहां लगाना है. कंसेप्ट को समझने के बाद आपको रोज क्या करना है? 5 to 10 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी है उन टॉपिक्स की. कितनी प्रैक्टिस करनी है? यू नीड टू स्पेंड 5 to 10 मिनट्स ऑन एवरी टॉपिक ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो आपने क्या करना है? पहले अंडरस्टैंड करना है स्पोकन इंग्लिश के सारे कंसेप्ट और उसकी फिर प्रैक्टिस करनी है. अगर आप ये दोनों करते हैं सिर्फ 30 डेज, आई गारंटी कि आपकी स्पोकन इंग्लिश हो जाएगी बड़े ही शानदार और आप बन जाओगे हैप्पी फेस. क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? इफ यू आर रेडी फॉर 30 डेज चैलेंज. ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, आपको बता रहा हूं. ये मत समझना कोई कोर्स के बारे में बता रहा हूं. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनी कोर्स. मैं आपको बता रहा हूं कि 30 दिन तक आपको क्या करना है. 25 स्पोकन के टॉपिक बताऊंगा, उनको 5-5 मिनट में अंडरस्टैंड करना है. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें उनकी रोज 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है. तो रिजल्ट आता है स्पोकन इंग्लिश. सो व्हाट इज टुडेज फॉर्मूला? अंडरस्टैंड कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस करिए, स्पोकन इंग्लिश आपकी हो जाएगी. कौन कौन से टॉपिक है चलिए समझ लेते हैं. कौन कौन से टॉपिक है? लेट्स अंडरस्टैंड. देखिए सबसे पहले हमने स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है ना. स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 2 भागों में हमने बांट देना है. तो हमने 2 भागों में बांट दिए भाई साहब. कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों? एक तो वो टॉपिक जिनमें क्या आती है? मेन वर्ब आती है. और एक विदाउट मेन वर्ब वाले टॉपिक जिन्हें हम बी वर्ब बोल सकते हैं. तो हमने यहां पे लिख दिया कि विदाउट मेन वर्ब वाले टॉपिक, और एक हमने लिख दिया मेन वर्ब वाले टॉपिक. एक कौन से लिख दिया? विदाउट. ठीक है, विदाउट मेन वर्ब वाले टॉपिक कौन कौन से होते हैं? अब हमें समझना है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं स्पोकन इंग्लिश में जिनमें हमें मेन वर्ब लगाना ही नहीं है. दे आर सो सिंपल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टॉपिक की बात करें बी वर्ब. नाउ व्हाट इज बी वर्ब? बी वर्ब में क्या करते हैं? हम इजेमार लगा के सिंपली सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं. व्हेन वी नीड टू टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, हम वहां पर बी वर्ब लगाते प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में. जैसे आपने कहा मैं डॉक्टर हूं तो आई एम अ डॉक्टर. आपने कहा वो इंजीनियर है तो आपने कहा ही इज इंजीनियर. मेरा भाई बच्चा था, माई ब्रदर वॉज चाइल्ड. मेरे पिताजी किसान होंगे, माई फादर विल बी फार्मर. तो जितने भी बी वर्ब के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर है आपको उनको अच्छे से पढ़ लेना है. प्रेजेंट में आपको लगाना है इजेमार, पास्ट में आपको लगाना है वॉज वर, और फ्यूचर में आपको लगाना है क्या लगाना है? विल बी. तो इजेमार वॉज वर विल बी लगा दिया. तो ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है. अब कंसेप्ट समझ में आ गया, इसकी 5 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी है. दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना होता है स्पोकन इंग्लिश में हैज हैव. ये हैज हैव क्या होता है? इसमें भी मेन वर्ब नहीं आती है. क्या नहीं आती? विदाउट मेन वर्ब. एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब वाले टॉपिक. तो हैव का मतलब क्या होता है? लीजिए
पानी लीजिए, हैव वाटर, नाश्ता लीजिए, हैव ब्रेकफास्ट, खाना लीजिए, हैव फूड। पर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर हमें यह बताना हो कि हमारे पास कोई वस्तु है, वहां पर हमें लगाना होता है हैज हैव। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पेन है, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा? तो मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन। अब इतना तो हम बोल ही सकते हैं। अब हमें क्या कंसेप्ट क्या समझ में आ गया कि अगर मेरे पास पेन है तो मुझे क्या लगाना है? हैव लगाना है। मेरे पास पेन थी तो मुझे क्या लगाना है? हैड लगाना है। तो ये था हो जाएगा। मेरे पास पेन होगी तो मुझे क्या लगाना है? आई विल हैव अ पेन। तो यहां पर गा आ जाएगा। तो मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन थी, आई हैड अ पेन। मेरे पास पेन होगी, आई विल हैव अ पेन। बस इसको आपको 5-5 मिनट प्रैक्टिस करनी है। उसके पास मकान है, ही हैज अ हाउस। उसके पास मकान था, ही हैड अ हाउस। उसके पास मकान होगा, ही विल हैव हाउस। छोटा सा कंसेप्ट है, 5 मिनट मांग रहा हूं। 5 मिनट, कितना? 5 मिनट। ठीक है, तो एक तो हो गया हैज हैव, इसको हमें 5 मिनट देकर कंसेप्ट समझना है। तीसरा हमें क्या पढ़ लेना है? देयर पढ़ लेना है। देयर क्या होता है? जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर होती है, या फिर जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देयर लगाते हैं। जैसे आसमान में तारे हैं, वाक्य क्या है? आसमान में तारे हैं। तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? देयर आर। सेंटेंस क्या बनाएंगे? देयर आर इट स्टार्स इन द स्काई। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। तो ये हमने यहां पर क्या इस्तेमाल किया? वी यूज देयर, क्योंकि आसमान में तारे हैं, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो देयर को लगाया प्रेजेंट में। आसमान में तारे थे तो यहां पर क्या लगा देंगे? वर। देयर वर स्टार्स इन द स्काई। आसमान में तारे होंगे तो यहां पर लगा देंगे विल बी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? देयर विल बी स्टार्स इन द स्काई। तो ये देयर भी एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर मेन वर्ब नहीं आती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की मदद से वाक्य बन जाता है। जैसे मैंने कहा क्लास में बच्चे हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैंने कहा तालाब में पानी है, देयर इज अ वाटर इन द पॉन्ड। मैंने कहा घर पर पापा हैं, देयर इज अ फादर एट होम। कंप्यूटर में गाने हैं, देयर आर सॉन्ग्स इन द कंप्यूटर। इस तरीके से हम सारा का सारा देयर वाला टॉपिक हम क्या करेंगे? हम पढ़ लेंगे। यहां पर सिंपल सी बात है, ये 3 टॉपिक मेरे हिसाब से आपको अच्छे से इनिशियल लेवल पर कवर करने हैं। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आई वांट यू पीपल टू कवर दीज बेसिक टॉपिक्स एट इनिशियल लेवल। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन वर्ब के। अब मेन वर्ब वाले टॉपिक्स कौन कौन होते हैं? तो जब भी हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें टेंस लगाना होता है। सबसे पहले क्या करना होगा? वी हैव टू स्टडी टेंस, क्योंकि टेंस का वाक्य बनाने के लिए हमें मेन वर्ब चाहिए। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। मैं पानी पीता हूं, आई ड्रिंक वाटर। मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। तो आपको ये जो टेंस के चारों टाइप्स होते हैं ना, इसके चारों के चारों टाइप्स, सॉरी इसके 3 टाइप और 4 सब पैटर्न्स होते हैं। तो 3 टेंसेस के कितने पार्ट्स होंगे? 4 टाइप्स होंगे। 3 टेंस कौन कौन से होंगे? तो यहां पर आप सबको पता है कि पहला टेंस होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट और तीसरा होगा फ्यूचर। समझ में आया? तो आपको मेन वर्ब वाले सबसे पहले इनको कवर करने के बाद, आफ्टर कवरिंग दीज बेसिक टॉपिक्स, आपको क्या करना है? आपको टेंसेस को पढ़ना है। अब टेंसेस को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? आप जब टेंसेस पर कमांड कर लेंगे ना, तब आपको आ जाना है मॉडल्स पर। किस पे आ जाना है? इंग्लिश में मॉडल्स पर आ जाना है। मॉडल्स को अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे कैन है, जैसे मे है, जैसे शुड है, जैसे मस्ट है, यूज्ड टू है, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं। सबको अच्छे से स्टडी कर लेना है और 5-5 मिनट लगेगा। डोंट गिव मोर देन 5 to 10 मिनट्स। इतना काफी है, समझ में आ जाएगा। इतना लेवल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमें मॉडल्स को उठाना है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैन यानी सकता है, मस्ट आने चाहिए, मे आने हो सकता है, यूज्ड टू आने जाता था। ऐसे सभी मॉडल्स के मीनिंग्स को याद कर लीजिए।
ये 2 टॉपिक आपको सेकंड लेवल पर करना है। तो पहले 3 टॉपिक, फिर 2 टॉपिक, इसके बाद एडिशनल टॉपिक्स आते हैं, जैसे गोइंग टू मतलब मैं जाने वाला हूं, है ना। तो इसको कवर अप करने के बाद आपको आना है एडिशनल टॉपिक्स के ऊपर। कौन से टॉपिक्स के ऊपर आना है? एडिशनल टॉपिक्स के ऊपर। एडिशनल टॉपिक्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम जो स्पोकन में पढ़ाते हैं हमारी बेचेस में, एक हो गया आपका गोइंग टू, एक हो गया आपका फॉन्ड ऑफ, ये 2 टॉपिक भी हम पढ़ाते हैं ताकि आपको हैबिट हो जाए। इसके अलावा हम आपको पढ़ाते हैं, यहां पर सब टॉपिक्स में यहां लिख देता हूं, वांट या वांट टू, है ना। इसका पास्ट फॉर्म भी आपको पढ़ना होता है। वांट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। तो वांट या वांटेड भी हम आपको पढ़ाते हैं। ये बेसिक टॉपिक्स आप कवर करेंगे। ग्रामर के वे में जाएंगे तो आपको थोड़े से आर्टिकल्स पढ़ लेने हैं। पैसिव वॉइस हल्के पुल्के पढ़ लेने हैं कि माल बेचा जाता है, कोई काम किया जाता है तो पैसिव वॉइस लगाना है। नरेशन का स्पोकन में अभी फिलहाल में कोई काम नहीं, इनिशियल लेवल पर। तो इफ यू गो विथ प्रॉपर प्लानिंग देन स्पोकन विल बी योर्स। तो आपको करना क्या है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि सबसे पहले आपको सारे कंसेप्ट जो मैंने बताए इनको YouTube पे फ्री में मिल जाएंगे। ये सारे कंसेप्ट जो मैंने बताए ना, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, हमारा 30 दिन का कोर्स है, वहां पे जाएंगे तो आपको YouTube पर फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन आप इन्हें सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे अपने मोबाइल से हम आपको ये सारे कंसेप्ट पढ़ाते हैं और सभी कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस भी करवाते हैं। आप चाहो तो 15-20 बच्चों की बैच में पढ़ लो, बैच में ऑनलाइन फेस टू फेस लाइव क्लास होती है, या फिर आप चाहो तो अकेले भी पढ़ सकते हो, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल क्लास। हम आपको अकेले टीचर भी हायर करके देंगे। मान लो आप जॉब वाले हो, आप प्रोफेशनल हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउस वाइफ हो, बैच में पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो हम पर्सनल टीचर भी प्रोवाइड करते हैं, आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब देखिए ये सारे टॉपिक्स आप यूट्यूब पर अवेलेबल है, इनको आज से पढ़िए। प्लान क्या रखोगे आप? पहले टॉपिक को समझोगे, एक कॉपी बनाओ और सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, 5-5 मिनट बोल के देखना है हर टॉपिक के ऊपर। आपकी स्पोकन इंग्लिश 1 नंबर हो जाएगी और आपका बन जाएगा हैप्पी फेस बन जाएगा, जो पहले सेट रहता था। तो इंग्लिश सीखने के लिए प्लानिंग चाहिए, और प्लानिंग होगी तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। 30 डेज तक ये करके देखिए, रिजल्ट कैसा आएगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, कमेंट में याद से बताना। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूं और सबकी कमेंट्स को लाइक भी करता हूं। थैंक यू सो मच।